अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर बात करने लगे हैं। एक ऐसा मौजू जिसे शायद आप में से बहुत लोगों ने एंजॉय तो किया होगा, लेकिन उसको इस पहलू से नहीं सोचा होगा जिस तरह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्या? मैं नहीं देती है, मैं घर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें चाबी बनाऊंगा। ये मेरी चाबी है। मैं ये मेरी है। वापस दे। नहीं देती, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें चाबी बनाऊंगा। क्यों चाबी बनाओगे? दे वापस। नहीं दोगे। कैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगी, दोगे नहीं दूंगी, दोगे नहीं। दोगे। क्यों? बस मुझे पसंद है ये। दूसरा खरीद के दे दे, ये मैं ले जा रही हूँ, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। नहीं दोगे दो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओए मेरा बस्ता वापस करो। ये वो अल्फाज हैं जो हर दूसरे शख्स को आज सोशल मीडिया पर, खास तौर पर यूट्यूब पर सुनने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 5 साला पठान बच्चे अहमद शाह की वो वीडियो जिसमें वो अपनी टीचर से मुखातिब है। इसकी टीचर ने इसका बस्ता यानी इसका बैग अपने पास रखा हुआ है और अहमद अपनी टीचर से वो बस्ता वापस मांग रहा है, मगर इसकी टीचर इसे बस्ता वापस करने की बजाय इसे मजीद गुस्सा दिलाकर इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और ये मासूम बच्चा बस गुस्से में चिल्ला रहा है कि मेरा बस्ता वापस करो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। अहमद को जानबूझकर इतना मुसलसल उकसाया जाता है कि वो गुस्सा करे और फिर इसका मजाक उड़ाया जाए, इस पर हंसा जाए। आप जरा सोच कर देखें कि ये कहाँ की तालीम है। और एक टीचर जो बच्चों के मुस्तकबिल का मुमार होता है, माँ के बाद एक टीचर ही तो होता है जो बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने का जिम्मेदार होता है। लेकिन ये कहाँ की तरबियत है जो एक बच्चे को उसके उस्ताद के साथ बदतमीजी करना सिखा रही है। एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता होता है और सबसे बढ़कर एहतराम का, जो इस वीडियो से साफ नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल नहीं है। टीचर माँ बाप के बाद एक रूहानी हैसियत रखता है। आप दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देखें, उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी है कि वो अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करते हैं। इन ममालिक में टीचर्स को एक खास रिस्पेक्ट दी जाती है। उस्ताद का रुतबा बहुत अजीम होता है और ये सिर्फ हमें तरक्की याफ्ता कौमें नहीं सिखा रही, बल्कि इनका जिक्र अहदीस में भी मौजूद है जिनमें उस्ताद की अजमत बयान की गई है। लेकिन अब बहुत ही अफसोस होता है ये देखकर कि उस्ताद खुद ही बच्चों को बदतमीजी करना सिखाकर खुश हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। अहमद की वीडियो वायरल होने के बाद वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो गया, यहाँ तक कि इसको मॉर्निंग शो में बुलाया गया। और इन पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज की तो बात ही ना करें। इन लोगों को सिर्फ अपनी रेटिंग से मतलब है। ये लोग कुछ भी करेंगे अपनी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए और इस चीज को दिखाने के लिए जो उस वक्त ट्रेंडिंग में हो। लम्हे फिक्रिया तो ये है कि ये जालिम दुनिया अपने मजाक और अपने मफादात की खातिर एक मासूम बच्चे अहमद की तरबियत पर जुल्म कर रहे हैं। अगर बच्चे को कुदरती तौर पर गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके गुस्से को मजाक का निशाना बनाया जाए। ये इस बच्चे के साथ प्यार नहीं बल्कि इसके साथ ज्यादती है। आज अहमद बिल्कुल छोटा है, इसे बिल्कुल मालूम नहीं है कि इसका गुस्सा लोगों को लुत्फ अंदोज कर रहा है या चंद यूट्यूबर्स की कमाई का जरिया बन रहा है, जिन्हें बस किसी भी तरह से अपनी वीडियोस को मशहूर करने के लिए बस इसी तरह की वीडियोस ही तो चाहिए होती हैं। अहमद जब बड़ा होगा तो ये गुस्सा इसकी तबीयत का लाजमी हिस्सा बन जाएगा और वही लोग जो आज इसका गुस्सा एंजॉय कर रहे हैं कल इसको बदतमीज बोलेंगे, जो दर हकीकत वो आज है और उसे सुधारने की बजाय आज उसका मजाक बनाया जा रहा है। ये बच्चों की सबसे ज्यादा सीखने की उम्र होती है और बच्चे का 70% ब्रेन इसी उम्र में डेवलप होता है। लेकिन ये सब सीखने के बाद कल जब वो बड़ा होगा तो इसी तबीयत के साथ बड़ा होगा, जिसके बाद इसके रवैये का असर इसके घर पर भी पड़ेगा। जब ये बड़ा होकर वालिदैन से बदतमीजी करेगा, अपने मिलने वाले लोगों से, तो ये सब लोग जो आज इसका गुस्सा एंजॉय कर रहे हैं ये सब कुछ भूल जाएंगे। बच्चे की तरबियत में सारा अमल दखल इन अफराद का होता है जो बच्चों के साथ ज्यादातर होते हैं, जैसे वालिदैन, बहन भाई या साथी वगैरह। हम बच्चों की तरबियत करते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि बच्चा हमारी हर बात नोट करता है। हमारा बोला गया छोटे से छोटा झूठ बच्चे को बड़े झूठ बोलना सिखा सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चे से अगर कोई चीज छुपाने के लिए ये कह देना कि इसे बिल्ली ले गई है या चिड़िया ले गई है, बिलाशुबा बच्चा इस वक्त ये नहीं समझ पाएगा कि ये झूठ था, मगर इसकी तरबियत में झूठ की मिलावट हो जाएगी। बच्चे को झूठे लालच देना कि तुम फलां काम कर लो तो मैं तुम्हें फलां चीज दूंगा, और बाद में बच्चे को वो चीज ना देना, ये सब झूठ के जुमरे में आता है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर झूठ बोलने लगता है तो माँ इसे सजा देती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो जनाब आपने खुद तो ही बच्चे को झूठ बोलना सिखाया
और अब आपको ही मसला हो रहा है। बिल्कुल यही केस अहमद का है। वालिदैन को इस मामले में अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और टीचर्स को भी। बच्चे को जो सिखाओ वो वही सीखता है, चाहे आप उससे गैर इरादी तौर पर ही क्यों ना कह रहे हो। जैसे कि बाज़ औक़ात बच्चों को कहा जाता है कि बेटा दरवाजे पर जो साहब आए हैं उनसे कह दो कि अम्मी या अब्बू घर नहीं हैं, हालांकि वो घर पर ही मौजूद होते हैं। चाहे वक्ती तौर पर आप उस शख्स से मुलाकात करने से तो बच गए हों, लेकिन आपने अपने बच्चे को झूठ की राह पर लगा दिया है और वो झूठ बोलना सीख चुका है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज की दी गई अच्छी तरबियत कल बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल रोशन कर सकती है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बाहर की बुराइयों से बचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से अनजान है कि इनकी की गई छोटी सी लापरवाही बच्चे की तरबियत पर किस कदर असरअंदाज हो रही है। अब बात सिर्फ अहमद की नहीं है, बल्कि इससे पहले एक महा नाम की बच्ची भी आपको इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली होगी, जिसमें वो बच्ची अपनी माँ से बहस करते हुए या फिर उससे बदतमीजी करते हुए नजर आती है और लोग उसे ये कहकर एंजॉय करते हैं कि यार देखो इतनी सी उम्र में वो कितनी समझदार है और अपनी उम्र के हिसाब से हाजिर जवाब है। लेकिन कल को इसी तरबियत के साथ जब ये बच्ची बड़ी होकर मुआशरे का सामना करेगी, तब इसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों को मजाक में लेने के बजाय इन लोगों की इस्लाह करें जो ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनमें भी इसके मुतालिक आगाही पैदा करें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।